सतनाम आदेश गुरु का जय शिव गोरख आदेश। साथियों, आज हम आप लोगों को चेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, अब चेतन मन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं। जो हमारा चेतन मन है, चेतन मन से जो भी हम देखते हैं, आंखों के सामने देखते हैं कि और हम विचार करते हैं, ये सारा काम हमारे चेतन मन का है। हमारी जागरूकता आज या वर्तमान स्थिति, वर्तमान में जीना, ये हमारे चेतन मन के कार्य होते हैं। और किसी के बारे में विचार विमर्श करना, निर्णय लेने की ये सारी क्षमताएं हमारे चेतन मन में होती हैं। और इसी प्रकार से हम अपने चेतन मन से या अपने में विचारे हुए कार्यों को, जो भी हम सोचते हैं या हम अपनी विचार करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, ये सारे हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं कहाँ पर स्टोर होती हैं, कहाँ जाती हैं, ये हम आज आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताने जा रहे हैं। जो हमारे पास एक बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली विद्याओं और शक्तिशाली शक्तियों से जुड़ने का जो हमारा द्वार है, वो हमारा जो हमारा अवचेतन मन, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हम आप लोगों को सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारा अवचेतन मन, जो भी हम चेतन मन से विचार करते हैं, सोचते हैं या कल्पनाएं करते हैं, वो सारी चीज़ें, हमारा विचारे हुए शब्द, हमारे विचार जो है हमारी अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में एकत्रित होते हैं, जमा होते हैं। का मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे मेमोरी का भी कार्य करता है। अब हम सबकॉन्शियस माइंड का संबंध जो है हमारा कॉस्मिक ऊर्जा यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांड से है, यूनिवर्स से है। सीधा संबंध यूनिवर्स से है, इसलिए इसे शक्तियों का द्वार भी कहा जाता है। आज हम आप लोगों को इसी अवचेतन मन के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। जिस प्रकार हम निद्रावस्था में सोने के लिए जाते हैं और सोने से पहले जो भी हम विचार करते हैं या जो भी विचार हमारे सोने से पहले आते हैं हमारे मन में, तो सारे विचार उस वक्त क्या होता है कि हमारा चेतन मन उस समय आराम की स्थिति में जाता है और अवचेतन मन, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, यह जागृत अवस्था में आता है। जब हमारा अवचेतन मन एक्टिव होता है, तो उस वक्त जब हम उस अवस्था में जाते हैं, नींद की अवस्था में जाते हैं, तो सारे हमारे जो विचार या मन में चल रहे होते हैं, उसी दिशा में सबसे पहले हमारा अवचेतन मन जाता है। वही उन्हीं विचारों को पकड़ता है और उसको क्रिएट करता है, और यूनिवर्स यानी कॉस्मिक ऊर्जा, जिसे हम अल्फा थीटा तरंगे भी कहते हैं, उनके संपर्क में आके ये यूनिवर्स को वो संदेश देता है। और जो हमारे ब्रह्मांड यूनिवर्स की तरंगें जो हैं, हमारे उसी विचार के कार्य की तरफ, विचारों की तरफ कार्य को संपन्न करने में लग जाती हैं। इस अवधि में जो भी समय लगता है उस कार्य को पूर्ण करने में, उसी को हम काल कहते हैं। अब हम आगे विस्तार से हम
अवचेतन मन के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। हमारा चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एक अत्यंत शक्तिशाली और गहरे सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। ये हमारी जागरूकता, चेतना, कॉन्शियस माइंड के पीछे रहकर हमारे जीवन के लगभग 90% से 95% निर्णयों को, व्यवहारों और शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब चेतन मन के मुख्य कार्यों को हम निम्नलिखित श्रेणियों में समझ सकते हैं। इसे नंबर 1, अनैच्छिक शारीरिक क्रियाओं का संचालन। आपको जीवित रखने के लिए आपका अवचेतन मन 24 घंटे बिना थके काम करता है। इसके लिए आपको सचेत रूप से जागृत होने की आवश्यकता होती है। जैसे सांस लेना और दिल की धड़कन। जब आप सो रहे होते हैं तब भी यह फेफड़ों और हृदय की गति को नियंत्रण रखता है। पाचन और कोशिकाओं की मरम्मत, भोजन को पचाने से लेकर शरीर के घावों को भरने और नई कोशिकाएं बनाने का काम इसी के नियंत्रण में आता है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन कहते हैं। और ये यादों और अनुभवों का विशाल भंडार है। ये जो भी हमारी जन्म से लेकर हमारी याददाश्तों को ये हमारा सुरक्षित रखता है, यानी हमारी ये मेमोरी का पूर्ण रूप से कार्य करता है। आपका सचेतन मन केवल वर्तमान की कुछ बातों को ही याद रख सकता है, लेकिन अवचेतन मन आपके जीवन की हर एक छोटी बड़ी घटना को रिकॉर्ड करता है। बचपन की यादें, पुराने अनुभव, सुगंध और भावनाएं, ये सब सुरक्षित रहती हैं और आपके मन में आदतों का निर्माण भी करता है। जब आप कोई काम बार बार करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, तैरना या टाइप करना, कुछ भी आप कार्य करते हैं, तो वह अवचेतन मन में प्रोग्राम हो जाता है। इसके बाद आप उसे बिना सोचे समझे भी बिल्कुल सही तरीके से कर पाते हैं। जैसे हम बचपन में सबसे पहले हम साइकिल को सीखते हैं, और जब साइकिल को सीखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे अनुभव में नहीं होती हैं। जब हम उनको सीख जाते हैं तो ये हमारा अवचेतन मन, जहाँ पे ब्रेक लगाना होता है तो ये पहले एकदम ब्रेक पे हाथ पहुँचता है। ये कार्य हमारे अवचेतन मन का है कि कहाँ पे हमें ब्रेक लगाना है और कहाँ पे हमें क्या करना है। जैसे मोटरसाइकिल, बाइक चलाते हैं तो भी वही स्थिति का प्रोग्राम, बाइक चलाने का प्रोग्राम हमारे अवचेतन मन में सेट हो जाता है। इसमें नंबर 3 पे भावनाओं और विश्वासों का केंद्र, कि ये अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड हमारे भावनाओं और विश्वासों का केंद्र है। आपके गहरे विश्वास, डर, पूर्वाग्रह और आत्म छवि को, सेल्फ इमेज, इसी मन में ये चीजें निवास करती हैं। भावनाओं को प्रोसेस करता है। किसी स्थिति में आपको अचानक गुस्सा या डर या खुशी महसूस होना आपके अवचेतन मन में पहले से मौजूद पैटर्न के कारण ही होता है। मान्यताओं का, ये जो चीज़ों पर हम विश्वास करते हैं, मानते हैं, उसका भी हमारी मान्यताओं का निर्माण भी हमारे अवचेतन मन से होता है, जिसे हम इस पर विश्वास करते हैं या विश्वास नहीं करते हैं। बचपन से जो बातें हमें सिखाई जाती हैं या जो हमारे गहरे अनुभव होते हैं, वे हमारे गहरे विश्वास से बन जाते हैं। नंबर 4, रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान। जब आप किसी समय को सचेत रूप से सोचकर थक जाते हैं और शांत बैठते हैं, तब अवचेतन मन उसका समाधान ढूंढता है। जैसे अचानक मन में विचार आना। वैज्ञानिकों, कलाकारों और विचारकों को अक्सर नए और अनोखे विचार
तब आते हैं जब वे ध्यान में होते हैं या सोकर उठते हैं। छठी इंद्री यानी छठी हमारा छठा चक्र, कई बार आपको किसी व्यक्ति या परिस्थिति को देखकर बिना किसी ठोस वजह के अच्छा या बुरा महसूस होता है। ये अवचेतन मन द्वारा भूतकाल के अनुभवों के आधार पर दिया गया विश्लेषण है। अब हम आपको इसको एक्टिव करने का प्रोग्राम बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने अवचेतन मन को एक्टिव और हम जागरूक बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा प्राणायाम आता है, जिसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। नंबर 2 पे हमारा भस्त्रिका प्राणायाम और नंबर 3 भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा हम इन अवचेतन मन को हम एक्टिव करते हैं। यदि विचारों की गति बहुत तीव्र हो या तनाव की स्थिति हो तो ध्वनि और सांस का यह मेल मन को तुरंत अंतर्मुखी कर देता है। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। दोनों हाथों के अंगूठों से कानों के छिद्रों को हल्का बंद करें और उंगलियों को माथे व आंखों पर सहजता से रखें। षष्ठमुखी मुद्रा, एक गहरी सांस भीतर से लें और सांस छोड़ते हुए गले से भौरे की तरह गूंजने वाले मकार की ध्वनि उत्पन्न करें। इस कंपन से मस्तिष्क के तंतुओं को एक गहरा आराम मिलता है। यह अभ्यास मन के बिखराव को समेटकर उसे एकाग्र और ध्यान की स्थिति में ले जाता है। अब नाड़ी शोधन से होने वाले कार्य को हम बताते हैं कि नाड़ी शोधन से हमारे अवचेतन मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह मन को तुरंत संतुलित करने और मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को शांत करने की अचूक विधा है। अपने दाहिने राइट अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं लेफ्ट नासिका से धीमी गहरी सांस भीतर लें। फिर बाईं नासिका को बंद करें और दाहिनी नासिका से पूरी सांस बाहर छोड़ दें। अब दाहिनी नासिका से ही सांस भीतर लें और बाईं से बाहर छोड़ दें। यह एक चक्र हुआ। इसे बिना किसी कुंभक सांस रोकने के बिल्कुल सहज और बिना आवाज किए करें। अब दीर्घ और मंद श्वसन, यानी ज्यादा और धीमी सांस की गति को हम कैसे करते हैं। यह सबसे सरल और कभी भी किए जाने वाला अभ्यास है। जब मन विचारों की दौड़ में उलझा हो तब सांसें उथली और स्लो हो जाती हैं। इसे बदलने के लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें या लेट जाएं। अपनी नासिका से बहुत धीरे धीरे और गहरी सांस भीतर खींचें। महसूस करें कि सांस पेट तक जा रही है, न कि केवल छाती तक। इसके बाद जितनी धीमी गति से सांस ली थी उसी हिसाब से आप सांस को लें। उससे भी थोड़ी अधिक गति से सांस को बाहर, धीमी गति से बाहर को निकालें। जब इसका अनुपात 4-8 का, यानी 4 सेकंड में आपने सांस को भरा और 8 सेकंड में सांस को बाहर निकाला। सांस और मन के संबंध का बेहद गहरा संबंध है। योग शास्त्रों में कहा गया है कि जब सांसें चलती हैं, अस्थिर होती हैं, तो मन भी अस्थिर होता है, और जब सांसें शांत और स्थिर होती हैं तो मन भी स्वतः शांत हो जाता है। जब हम सांस की गति को बदलते हैं तो हम सीधे अपने तंत्र नर्वस सिस्टम को संदेश भेजते हैं। मन की गति को सहजता से शांत करने के लिए सांसों के 3 सबसे प्रभावी और व्यवहारिक तरीके हम बता रहे हैं। यह सबसे सरल और सही तरीका कभी भी किया जाने वाला अभ्यास हम आपको बता रहे हैं। जो मन जब उलझा हो तब इस अभ्यास को करना चाहिए।
जबरदस्ती किसी भी अभ्यास में जबरदस्ती न करें। सांसों के किसी भी अभ्यास में फेफड़ों या मन पर कोई दबाव या जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। प्रभाव बिल्कुल प्राकृतिक नदी की तरह सहज होना चाहिए। सांस लेते और छोड़ते समय अपना पूरा ध्यान केवल नासिका के अग्रभाग पर या हवा के स्पर्श पर टिका कर रखें। जैसे ही ध्यान भटके उसे बिना आलोचना के उसे वापस सांस पर ले आएं। रोजाना सुबह उठने के बाद यह रात को सोने से पहले केवल 10 मिनट का यह सांसों का अभ्यास आपके अवचेतन मन को गहरे विश्वास में ले जाने के लिए सबसे शक्तिशाली माध्यम सिद्ध होता है। जैसे जैसे यह आंतरिक सफाई होती है, अवचेतन मन की अवरुद्धि ऊर्जा मुक्त होने लगती है और आपकी सहज बुद्धि, जो हमारा छठा हमारा चक्र आज्ञा चक्र है, वह तीव्र हो जाता है। अब हमें सफलता की कुंजी पाने में देर नहीं लगती है। हमारा अवचेतन मन की प्रोग्राम करने पर ये एक साधना की तरह है जिसमें निरंतर सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे एक गंदे पानी के घड़े में रोज साफ पानी की कुछ बूंदें डालने से एक दिन पूरा पानी साफ हो जाता है, वैसे ही रोज के छोटे छोटे सकारात्मक अभ्यास आपकी आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह जागृत कर सकते हैं। अवचेतन मन को जागृत करने के अभ्यास को जीवन में उतारना चाहिए और यह जीवन में उतारना बहुत ही सहज और सरल है और स्वाभाविक होना चाहिए। यदि इसमें बहुत अधिक मानसिक तनाव या जबरदस्ती होगी तो हमारा चेतन मन अनकॉन्शियस माइंड प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए 5 सबसे सरल और प्रभावी तरीके हम बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप बिना किसी अतिरिक्त समय के आज से ही शुरू कर सकते हैं। स्लीप प्रोग्रामिंग हम बताने जा रहे हैं, जिसे आप सोने से पहले कौन सी तकनीक को अपनाएं। यह सबसे सहज तरीका है क्योंकि इसके लिए आपको अलग से बैठना नहीं है। जब आप बिस्तर पर लेटे हों और नींद आने वाली हो, जब शरीर भारी होने लगता है, तब तनाव को छोड़ें, दिन भर की सभी चिंताओं को मानसिक रूप से विदा करें। उस समय अपने मन में केवल 1 या 2 अत्यंत सकारात्मक वाक्य ही दोहराएं, जैसे मैं पूरी तरह शांत हूँ, मैं पूरी तरह आनंदित हूँ और मैं ऊर्जावान हूँ। नींद की प्रारंभिक अवस्था में मन थीटा तरंगों में होता है, जहां कहा गया है कि हर वाक्य सीधे अवचेतन मन की गहराई में बीज की तरह बोया जाता है। और जब सुबह जब आप निद्रा से उठते हैं, सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर छोड़ने से पहले के सबसे 5 मिनट आपके पूरे दिन की ऊर्जा तय करते हैं। इसमें उठते ही सबसे पहले एक गहरी सांस लें और अपने स्वस्थ और जीवित होने के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। आज के दिन को आप जैसा देखना चाहते हैं, शांत, सफल और खुशहाल, उसकी एक छोटी सी सकारात्मक छवि मन में देखें कि हमें आज किसे लोगों से मिलना है। हमारा सकारात्मक मिलना होगा और बहुत अच्छे से हम अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात होगी और हमारे कार्य संपूर्ण होंगे। सुबह का यह अभ्यास अवचेतन मन में दिन भर के लिए एक सुरक्षा कवच और सही दिशा तैयार करता है। अब हम इसमें बताते हैं कि जब भी दिन में आपको लगे कि काम का दबाव बढ़ रहा है और मानसिक भटकाव हो रहा है या नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो आप वहीं रुक जाएं, अपनी आंखें बंद करें और केवल 3 से 5 बार बहुत धीमी, गहरी और सांसें लें। सांस छोड़ते समय महसूस करें कि मन का सारा शोर बाहर जा रहा है। एक छोटी सी सजगता आपके
चेतन मन की गति को धीमा करती है, जिससे अवचेतन मन की शांत ऊर्जा से आपका संपर्क तुरंत जुड़ जाता है। अब हम अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा दृश्यों और भावनाओं को पकड़ता है। यदि आप किसी लक्ष्य या मानसिक स्थिति को सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले आंखें बंद करके केवल यह न देखें कि आप वहां पहुंच गए हैं, बल्कि उस समय होने वाली प्रसन्नता, शांति और संतुष्टि को अपने भीतर महसूस करें। जब दृश्य के साथ भाव, इमोशन जुड़ जाता है तो अवचेतन मन उसे तुरंत सच मानने लगता है और उस दिशा में आपके भीतर की असीम शक्ति को उसमें लगा देता है। उस दिशा में आपके भीतर की असीम ऊर्जा को सक्रिय कर देता है। दिन में कभी भी केवल 2 मिनट के लिए अपने विचारों के प्रति पूरी तरह उदासीन हो जाएं। अपने भीतर उठने वाले विचारों को वैसे ही देखें जैसे आकाश में तैरते हुए बादलों को देखते हैं, बिना अच्छे बुरे का निर्णय किए। जब आप विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं तो अवचेतन मन में जमा पुराने दबे हुए विचार और तनाव से ये सबकॉन्शियस अपने आप शांत होने लगते हैं। इन अभ्यासों को किसी कठिन नियम की तरह न लें, इसे एक खेल या उत्सव की तरह अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनने दें। शुरुआत किसी भी एक तरीके से करें जो आपको सबसे सरल लगे। अब हम आपको सबसे सरल तरीके बताने जा रहे हैं। अवचेतन मन एक प्राथमिक कार्य को अपने सुरक्षित रखता है। किसी खतरे जैसे सामने सांप आने या गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने को देखकर बिना सोचे तुरंत प्रतिक्रिया देना अवचेतन मन की तुरंत सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता और नहीं है अच्छे बुरे या सच झूठ में फर्क समझता है। आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, इसे जो भी निर्देश, विचार या गहरे विश्वास देता है यह उसे ही सच मानकर आपके जीवन की वास्तविकता बनाने में लग जाता है। यही कारण है कि ध्यान, सकारात्मक आत्मकथन और प्राणायाम जैसी साधनाओं के जरिए से रीप्रोग्राम किया जाता है। अब हम आपको ये अवचेतन मन तर्क नहीं करता। अब हम आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने या इसकी असीम ऊर्जा को जागृत करने के तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की असीम ऊर्जा को जागृत करना वास्तव में अपनी आंतरिक शक्तियों के उस विशाल भंडार को खोलना है जो अब तक सुषुप्त अवस्था में था। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, यह केवल भावनाओं, दृश्यों और निरंतर दोहराव की भाषा समझता है। ये सच झूठ का भी फैसला नहीं करता है, जो इसे संदेश मिलते हैं उसे उसकी तरफ कार्य करना शुरू कर देता है। इस असीम ऊर्जा को जागृत और रीप्रोग्राम करने के कुछ अत्यंत प्रभावी और प्रमाणिक मार्ग हम बताने जा रहे हैं। हमारा अवचेतन मन जब तब अपने अधिक सक्रिय और ग्रहणशील होता है जब मस्तिष्क की तरंगें शांत होती हैं। यह स्थिति दिन में 2 बार प्राकृतिक रूप से आती है, सोने से ठीक 15 मिनट पहले और जागने के ठीक 15 मिनट बाद तक। रात को सोते समय उठने से ठीक पहले जो आप सोच रहे हैं, सोने से ठीक पहले जो आप सोच रहे होते हैं, वह हमारा अवचेतन मन पूरी रात उसी पर काम करता है। इसलिए इस समय चिंताओं को छोड़कर चिंताओं की बजाय अपनी सफलताओं और लक्ष्यों के बारे में सोचें। सुबह का पहला विचार आपके पूरे दिन की ऊर्जा तय करता है। इस समय मन पूरी तरह कोरी स्लेट यानी कोरा कागज की तरह होता है। जब हम अपनी सांसों को धीमा और गहरा करते हैं तो ये हमारा चेतन मन का शोर, मेंटल
ये हमारा इसको ये शांत हो जाता है। जब प्राण वायु संतुलित होती है तो मस्तिष्क लड़ो या भागो मोड से निकलकर गहरे विश्राम की स्थिति में पहुंच जाता है। सांसों के इस ठहराव में सचेत मन अवचेतन मन के बीच का अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा चित्रों इमेज पर भरोसा करता है। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं या जो भी बनना चाहते हैं उसकी एक स्पष्ट मानसिक फिल्म अपने भीतर देखें। इस विजुअलाइजेशन में केवल देखना ही काफी नहीं है बल्कि उस सफलता को महसूस करना, फील, इमोशन सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि एक घटना इसी वर्तमान क्षण में घटित हो रही है। अब हम यह अवचेतन मन में नए शक्तिशाली विचार बोने की प्रक्रिया है। इसमें इसके भी कुछ नियम हैं। जैसे वाक्य हमेशा वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में और सकारात्मक होने चाहिए, जैसे मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मैं ऊर्जावान हूँ, न कि मैं बीमार हूँ। इन्हें पूरी श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ बार बार दोहराएं ताकि यह आपके गहरे विश्वास प्रणाली का हिस्सा बन जाए। और नंबर 5 में इसमें आता साक्षी भाव के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आप ध्यान में बैठकर अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल देखते हैं तो आप अवचेतन मन में जमा पुराने दबे हुए विचारों, डरों और कचरे मन में जमा पुराने दबे हुए विचारों को, डरों को साफ कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आंतरिक सफाई होती है अवचेतन मन की अवरुद्ध ऊर्जा मुक्त होने लगती है और आपकी सहज बुद्धि से ऊर्जा कार्य करने लगती है। हमारा अवचेतन मन एक अत्यंत शक्तिशाली और गहरे सुपर कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। अब हम आपको शॉर्ट में इसके बारे में बताने जा रहे हैं। कॉन्शियस माइंड के पीछे रहकर हमारे जीवन के लगभग 90 से 95 निर्णय, व्यवहारों और शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब हमारा अवचेतन मन में ये कितने से कार्य करता है, हमको नींद में रखता है, नींद में कैसे ले जाता है, कि ये हमारे विचारे हुए कार्य जो हमारे अवचेतन मन में पहले से स्टोर होते हैं या हमारे मस्तिष्क से एक किसी शब्द को पकड़कर उसको क्रिएट कर देता है, यानी कहानी बना देता है। उस पूरी रात कहानी में हमको निद्रावस्था में, दीप अवस्था में सुलाने का कार्य हमारा अवचेतन मन करता है। तो साथियों, आज हमने यह काफी अवचेतन मन के बारे में और इसको ऊर्जा को एक्टिव करने के बारे में काफी जानकारी हमने दी है। आप लोग शायद आप इस वीडियो के माध्यम से आप इस प्रोग्राम को, अवचेतन मन के प्रोग्राम को अच्छी तरह से जान सकें। अब हम यहीं पर ये अपने वीडियो को, अब हम लंबा हो जा रहा है, हम बंद कर रहे हैं। तो जय शिव गोरखाधीश साथियों, आप लोग अच्छे से रहें और बढ़िया से रहें।